और बहुत स्वागत आप सभी का। और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमित शाह की 1.5 घंटे चली हाई लेवल मीटिंग खत्म। आईबी, एनआईए सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। धमाके वाली कार में मौजूद था आतंकी उमर। डीएनए टेस्ट में हुई शव की शिनाख्त। अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल दिल्ली हुए रवाना। पूर्व सीएम हरीश रावत से भी की मुलाकात। 125 आदिवासियों ने की घर वापसी। छत्तीसगढ़ में अपनाया हिंदू धर्म। महिला नेता ने धोए चरण। जश्न नहीं, हम काम की तैयारी करते। एग्जिट पोल के बाद बोले तेज प्रताप यादव। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कार में ही मौजूद था डॉक्टर उमर। डीएनए हुआ मैच। स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा था पैर। धमाके का सबसे क्लोज सीसीटीवी वीडियो आया सामने। कालका शिमला रूट पर चलेगी विशेष ट्रेनें। बर्फबारी सीजन में पैकेज ट्रेनें भी होंगी शामिल। अंबाला प्रबंधक ने किए निर्देश। कथावाचक आशुतोष बोले सतनामी होकर गायों को काट रहे। बिलासपुर में कहा मूर्खों को सतनामी का मतलब नहीं पता। बवाल के बाद एफआईआर हुई, माफी मांगी। हिमाचल में विंटर सीजन की सबसे ठंडी रात बीती। ताबो में -7.4 डिग्री तक पारा पहुंचा। 14 शहरों में 5 डिग्री से कम पारा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका खारिज की। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ी, सड़क पर लेटे। कल बुखार हुआ था। यूपी में एंट्री से पहले स्वागत की तैयारियां शुरू हुई। नूह के इमाम का आतंकी कनेक्शन आया सामने। कश्मीर से 15 दिन बाद लौटा था डॉक्टर मुजमिल। इसके घर रुका, खाद बताकर विस्फोटक की बोरियां रखवाई। दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकी घटना माना। आतंकी कनेक्शन में संदिग्ध दूसरी कार फरीदाबाद के पास खड़ी मिली। एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया। देश में 6 करोड़ मृतकों के आधार कार्ड अभी भी एक्टिव। पश्चिम बंगाल में 34 लाख आईडी धारक अब भी जिंदा नहीं। यूआईडीएआई ने सर्वे शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक ली। अमित शाह, एनएसए डोभाल और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी हुई थी ऐसी ही मीटिंग। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष। दूसरी बार कमान संभालने वाले पहले नेता। साल 2022 में सोनिया गांधी ने इसी पद से लिया था इस्तीफा। एमपी, राजस्थान में शीतलहर। 17 राज्यों में 10 डिग्री से कम तापमान। भोपाल में लगातार 5वें दिन पारा 8 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली हरियाणा में हवा जहरीली। कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चलेगा। एक्ट्रेस बोली थी किसान आंदोलन में रेप मर्डर हुए। आगरा कोर्ट में चलेगी सुनवाई। रिश्वत कांड में मुंबई के जज और क्लर्क पर हुआ केस। जमीन विवाद में फैसला फेवर में सुनाने के लिए 25 लाख रुपए मांगे। क्लर्क 15 लाख की फिरौती लेते हुए पकड़ा गया। एयर इंडिया विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। टिश्यू पेपर पर लिखा था बॉम्ब गुड बाय। वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 1 किलोमीटर के दायरे में माइनिंग पर लगा बैन। सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। नतीजों से पहले महागठबंधन को विधायकों के बिकने का डर महफूज रखने के लिए बनाया बड़ा प्लान। 4000 लीटर दूध, 50,000 लोगों का खाना। अनंत सिंह के आवास पर जीत के जश्न की तैयारियां शुरू। दिल्ली ब्लास्ट से पहले 5 जगह दिखाई दिया गया था आतंकी उमर। वीडियो आया सामने। मस्जिद गया, कनॉट प्लेस भी घूमा। लाल किले के पास पार्किंग में 3 घंटे कार में बैठा रहा। जूनियर डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश किया करती थी डॉक्टर शाहीन। 9 साल छोटे डॉक्टर मुजमिल की गर्लफ्रेंड रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गिरफ्तार डॉक्टरों से किया किनारा। तरन-तारन उपचुनावों में आपको सत्ता का एज। वोटिंग परसेंटेज फेवर में। सांसद अमृतपाल की पार्टी चौंका सकती है। दिल्ली ब्लास्ट मामले को सरकार ने आतंकी घटना किया घोषित। आतंकियों की दूसरी कार भी बरामद की गई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची। पीएके की जासूसी का आरोप लगा है। सार सेशन कोर्ट ने कहा था जांच में बाधा आ सकती है। पीरियड्स में महिलाओं की गरिमा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका। केंद्र से गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई। हरियाणा की यूनिवर्सिटी में महिला स्टाफ से सबूत मांगे गए थे। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी जांच। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। कहा चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर शक का कोई आधार नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू बोले दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान। पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं होगा। साल 2027 में अकेले चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री को हुआ बुखार। सड़क पर लेटे। मुस्लिम सरपंच से कहा तुम्हारी कौम पर सवाल।
शिमला से ठंडी मैदानी इलाके की रातें, 25 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे गिरा, -4.5 डिग्री तक लुढ़का ताबो का तापमान। पंजाब के फिल्लौर में नग्न होकर घूमी लड़की, महिलाओं ने कपड़े से ढका, डेंचर चेंज कराया, लड़के होने के तंज कसे जाने पर उतारे कपड़े। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में हमें केस डायरी दिखाएं, एसआईटी पर मुंबई हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब। यह हमारे मजहब के खिलाफ, अलीगढ़ में स्कूल टीचर ने किया वंदे मातरम का विरोध, हुए सस्पेंड। मतदान खत्म होने के बाद भी अलर्ट रहें, आरजेडी की पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील। शादी की भी एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, काजोल बोली, मैरिज को रिन्यू का ऑप्शन भी मिलना चाहिए ताकि ज्यादा तकलीफ ना हो। मस्ती शार की एक्ट्रेस रूही सिंह हुई इमोशनल, झलक पड़े आंसू, बोली पापा में मेरी जान बसती है, माँ से मिलती है इंस्पिरेशन। अमाल जानबूझकर तान्या को कर रहे परेशान, बिग बॉस 19 से बाहर आकर नीलम गिरी, बोली फरहाना को औरत लायक भी नहीं समझती हूँ। दिल्ली ब्लास्ट का असर, रामचरण की फिल्म पर 15 से 16 नवंबर को लाल किले के पास होनी थी शूटिंग, धमाके के बाद बुकिंग हुई कैंसिल। फिल्म हक के गाने, कबूल ने जीता दर्शकों का दिल, गीतकार कौशल किशोर बोले पहली बार अकेले गाना लिखना था, चैलेंज, डायरेक्टर ने सपोर्ट किया। अमिताभ बच्चन गाड़ी चलाकर धर्मेंद्र से मिलने पहुंचे, पेपराइजी पर भड़के सनी देओल, कहा आपके घर में माँ बाप हैं, शर्म नहीं आती है। आलिया की शादी में नहीं बुलाए गए चाचा मुकेश भट्ट, प्रोड्यूसर बोले मुझे दुख हुआ, राहु को भी आज तक नहीं देख पाया। अमेरिकी अरबपति बोले मुंबई जैसा बन जाएगा न्यूयॉर्क, ममदानी की जीत पर चिंता जताई, कहा उनके फैसले से शहर बदतर हो जाएगा। हसीना के खिलाफ 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा कोर्ट, 1400 हत्याएं, अपहरण, टॉर्चर के केस, यूनुस कुछ ही देर में देश को करेंगे संबोधित। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जांच पर अमेरिकी विदेश मंत्री बोले उन्हें हमारी मदद की जरूरत नहीं, वो पेशेवर तरीके से संभाल रहे। अफगानिस्तान में फिर हमला कर सकता है पाकिस्तान, इस्लामाबाद में धमाके के बाद रक्षा मंत्री आसिफ बोले हम कार्रवाई करने पर मजबूर हैं। ट्रंप बोले अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी, इसलिए विदेशी स्किल्ड लोगों की जरूरत, H-1B वीजा पर भी नरम हुए अमेरिकी राष्ट्रपति। पाकिस्तान के संविधान में एक साथ 48 अनुच्छेदों में हुआ बदलाव, आर्मी चीफ मुनीर को तीनों सेनाओं का कमांड मिला, विपक्ष नाराज, बिल की कॉपियां फाड़ी। शेख हसीना के इंटरव्यू से बांग्लादेश नाराज, ढाका में भारतीय डिप्लोमेट तलब किए गए, हसीना ने कहा था यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के सहारे चल रही। अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन 43 दिनों बाद खत्म हुआ, हेल्थ केयर प्रोग्राम पर सहमति नहीं बनी, विपक्ष बोला लड़ाई अभी भी जारी है। पाकिस्तान में फियादीन हमला, पीएम शहबाज शरीफ बोले भारत ने कराया है, रक्षा मंत्री का अलग दावा है अफगानिस्तान जिम्मेदार है, भारत ने आरोपों को सिरे से किया खारिज। पाकिस्तान से बिजनेस बंद करेगा अफगानिस्तान, तालिबान में व्यापारियों को 3 महीने का वक्त दिया, कहा कोई दूसरा रास्ता तलाशें। वो दृश्य देखने को मिलेगा जो नेपाल में देखने को मिला, रिजल्ट से पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का विवादित बयान। यूपी में प्रवेश कर रही बागेश्वर धाम सनातन एकता यात्रा, मथुरा में भव्य स्वागत की तैयारियां। अमित शाह की खुफिया और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग। उत्तराखंड में बीते 10 साल में सबसे गर्म नवंबर, अगले 6 दिन शुष्क रहेगा मौसम। टीम तय करेगी एक स्पिनर या 3 ऑलराउंडर के